नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब बाय विवेक सर में। आज के इस वीडियो में हम नेशनल कैपिटल रीजन NCR यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के बारे में जानेंगे। क्या है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इनमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं और अदर डिस्ट्रिक्ट अदर राज्यों के जो है अदर स्टेट के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, इसका इंडिया में लोकेशन कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसमें कितनी पॉपुलेशन है और इंडिया के GDP में यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में सकल घरेलू उत्पाद में इसका क्या कंट्रीब्यूशन है और सारी कंपनियां यहीं पर क्यों इस्टेब्लिश की जाती हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले नेशनल कैपिटल रीजन यानी NCR क्या है ये जान लेते हैं। The National Capital Region is a central planning region centered upon the National Capital Territory in India. It encompasses the entire NCT यानी National Capital Territory of Delhi and several districts surrounding it from the states of Haryana, उत्तर प्रदेश and राजस्थान। अब देखिए ये NCR का जो निर्माण हुआ है, दिल्ली का पूरा एरिया और उसके आसपास के जो सटे हुए ज़िले हैं, 3 ज़िले हैं, ज़िले नहीं, राज्य 3 राज्य हैं, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। इनके कई सारे ज़िलों को मिलाकर नेशनल कैपिटल रीजन यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कहा जाता है। अब यहाँ देखिए लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे ऑनलाइन जॉब वगैरह मिल गई या फिर वहीं दिल्ली जाके लोग जॉब करते हैं तो कंपनी अपॉइंटमेंट दे देती है, कहती है ठीक है आपको जॉब मिलती है, आपको दिल्ली NCR में ही मिलेगा। लोग सोचते हैं NCR यानी नेशनल कैपिटल रीजन यानी दिल्ली के अंदर कहीं जॉब मिलेगी हमें, लेकिन उन्हें भेज दिया जाता है राजस्थान में, गुड़गांव में यानी कि हरियाणा में, अब उसको गुरुग्राम बोलते हैं गुड़गांव को, और फिर उत्तर प्रदेश में भी भेज दिया जाता है। तो ये इनको समझ नहीं आता क्या हो, धीरे धीरे लोग समझ जाते हैं। तो ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो ये दिल्ली NCR के बारे में नहीं जानते हैं, और तो उसका रीज़न यही है कि सारी कंपनियां दिल्ली में ना करके दिल्ली NCR में इस्टेब्लिश कर दी गई हैं, तो वहाँ पे भेज दिया जाता है। उनकी फैक्ट्री वगैरह वही है, हेड ऑफिस दिल्ली में होता है लेकिन बाकी सब दूसरी जगह हो जाता है। अब तो हेड ऑफिस भी दूसरे दूसरे जगह पूरे NCR में फैल गए हैं दूसरी दूसरी कंपनियों के। अब इसका कंट्रीब्यूशन देखिए, दिल्ली NCR का कंट्रीब्यूशन जो है, योगदान GDP में कितना है वो देख लीजिए, इसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगी। द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिल्ली टू द नेशनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 3.97% in 2014-15 to 4.20% in 2019-20, though we are only 1.4% of the total population। यानी कि NCR पूरे इंडिया का जो पॉपुलेशन है उसका 1.4% ही पॉपुलेशन यहाँ पे दिल्ली NCR में है, रहता है, लेकिन GDP में इसका कंट्रीब्यूशन 4.20% है। इससे आप इसकी इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं। अब ये भी समझ लीजिए कि दिल्ली NCR बनने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे बहुत से महानगर हैं, जैसे है बम्बई है, दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है, बेंगलोर है, तो यहाँ पे लोग रोज़गार के तलाश में बहुत पहुँचते हैं और वहाँ पे रोज़गार करते हैं, तो पूरे ऑल ओवर इंडिया से वहाँ पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाता है उनके वहाँ के संसाधनों पर, वहाँ की ज़मीन पे, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाती है वहाँ। तो दिल्ली में भी यही हुआ। जैसे मुंबई वगैरह में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ रहने की खाने की दिक्कत है बहुत ज़्यादा, पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। इस तरह से दिल्ली में उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई, पोल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया। तो 1985 में ये डिसीजन लिया गया कि दिल्ली की पॉपुलेशन को कम करने के लिए, जो बाहरी पॉपुलेशन है जो आ गए हैं रोज़गार की तलाश में, और कंपनियों को अलग अलग सुविधा देने के लिए उनकी ज़मीन और मिल जाए, तो उसके आसपास के 3 राज्य बताए हमने, उनके कई ज़िलों को मिलाकर दिल्ली NCR बना दिया गया। और वो सारी फैसिलिटी जो दिल्ली में उन कंपनियों को मिलती थी, उन सबको इस एरिया में कहीं भी इस्टेब्लिश करेंगे अपना फैक्ट्री वगैरह, तो सब सारी सुविधाएं मिलेंगी। ये इसलिए NCR का निर्माण किया गया। अब देखिए दिल्ली
एनसीआर का निर्माण नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड एक्ट 1985 के तहत हुआ है। उस समय एक्ट बना था एनसीआरपीबी, और उसके तहत वही 3 राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ जिले और दिल्ली को मिलाकर एनसीआर का निर्माण किया गया, अभी हमने बताया था। फिर एनसीआर में दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के कई शहर शामिल हैं। अभी इसके बारे में जानेंगे कौन कौन से ज़िले हैं। अब एनसीआर में 4 करोड़ 60 लाख लगभग है, 4 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा आबादी रहती है। समूचे एनसीआर में दिल्ली का जो क्षेत्रफल है मात्र 1484 स्क्वायर किलोमीटर है, और देश की राजधानी एनसीआर का यानी दिल्ली का 2.9% ही कवर करती है उस टोटल एरिया का। आइए देखते हैं एनसीआर का निर्माण क्यों किया गया। अभी हमने बताया है, अभी सामने लिखा हुआ है कुछ, उसको भी देख लेते हैं। दिल्ली हमारे देश के 4 महानगरों में से एक है और देश की राजधानी भी है। इसी वजह से दिल्ली में बाकी जगहों और राज्यों के मुकाबले विकास कार्य ज़्यादा होता है और अब भी हो रहा है। यही कारण है कि ज़्यादा लोग यहाँ काम की तलाश में दिल्ली आने लगे और यहाँ की आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगी। कुछ समय बाद यहाँ रहने के लिए जगह, फैक्ट्री, कंपनी खोलने के लिए जगह और पानी इत्यादि की कमी होने लगी। साधन की इसी कमी से बचने के लिए 1985 में, जो कि अभी हमने बताया था, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड बनाया गया। इस बोर्ड ने दिल्ली के लगे हुए कुछ राज्यों, 3 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा आदि के कुछ शहरों को मिलाकर दिल्ली एनसीआर बनाया। फिर एनसीआर बनाने का फ़ायदा यह हुआ कि विकास का काम अब दिल्ली के साथ साथ पूरे एनसीआर में फैल गया, यानी इतने पूरे एरिया का अब डेवलपमेंट हो रहा है। और एनसीआर में भी फैक्ट्रियों से लेकर कंपनियां, रोजगार से लेकर व्यापार, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है और लोगों को रहने के लिए ज़मीन की समस्या भी ख़त्म हो गई है। तो इस कारण से एनसीआर का निर्माण किया गया। अब जान लीजिए एनसीआर का क्षेत्रफल कितना है, पॉपुलेशन कितना है टोटल, और मेजर सिटीज़ क्या है। स्टेट तो कई बार हम बता चुके, 4 हैं, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान। जो मेजर सिटी है वो दिल्ली है, जो फेमस है, जानते हैं लोग, दिल्ली तो है ही। गाज़ियाबाद है, फरीदाबाद है, गुरुग्राम है, नोएडा। गाज़ियाबाद और नोएडा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, फरीदाबाद और गुड़गांव यानी गुरुग्राम ये आपका हरियाणा में पड़ता है। इसकी टोटल जनसंख्या है 4.61 करोड़, 2011 की जनगणना के अनुसार बताया जा रहा है। अब पूरे एनसीआर का जो क्षेत्रफल है, एरिया 58,332 स्क्वायर किलोमीटर है। आइए जानते हैं, अब देखते हैं कि एनसीआर में जो राज्य हैं वो कितने कितने ज़िले उसमें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के टोटल 75 ज़िले हैं, उसमें से 8 ज़िले एनसीआर में शामिल किए गए हैं। हरियाणा में टोटल 22 ज़िले हैं, जिसके 14 ज़िले इसमें एनसीआर में शामिल कर लिए गए हैं। राजस्थान में टोटल 33 ज़िले हैं, इसके 2 ज़िले एनसीआर में शामिल हैं। दिल्ली तो पूरा शामिल ही है एनसीआर में। अब देखिए उत्तर प्रदेश के टोटल आपके 8 ज़िले हैं, कौन कौन से हैं देख लेते हैं। मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और शामली। इसका देखिए एरिया है, जो उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले हैं वो एनसीआर में टोटल एरिया इसका 14,858 स्क्वायर किलोमीटर है। इसका पॉपुलेशन 1 करोड़ 45,76,000 है। देखिए एरिया के अनुसार तो सेकेंड नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश एनसीआर में, लेकिन पॉपुलेशन के अनुसार सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 8 ज़िलों का ही है। अब हरियाणा के ज़िले देखते हैं, 14 ज़िले हैं। फरीदाबाद, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी, नूंह, रोहतक, सोनीपत, रेवाड़ी, झज्जर, पानीपत, पलवल, जिंद, करनाल। अब इसका एरिया देख लीजिए 28,545 स्क्वायर किलोमीटर है टोटल एनसीआर में। इसको मैप के थ्रू हम समझेंगे अभी थोड़ी देर में। इसका पॉपुलेशन है 1,10,31,000, यानी पॉपुलेशन के मामले में सेकेंड नंबर पे है हरियाणा, और लेकिन एरिया के मामले में एनसीआर में सबसे पहले नंबर पे है, और सबसे कम दिल्ली का है एरिया। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था 1,400 कुछ था, 184 स्क्वायर किलोमीटर। राजस्थान के 2 ज़िले हैं, अलवर और भरतपुर।
इसका एरिया है 13,447 स्क्वायर किलोमीटर और इसकी पॉपुलेशन है जो इस एनसीआर में 2 जिले के एनसीआर में जो शामिल हैं 36,74,000। ये है देखिए मैप दिल्ली एनसीआर का। ये आपका ये जो बीच में है ये दिल्ली आप लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये वाला पोर्शन पूरा कलरफुल है, ये आपका यूपी है, उत्तर प्रदेश। ये आपका हरियाणा है, सबसे ज़्यादा एरिया हरियाणा का ही है। और ये है राजस्थान। यानी सबसे ज़्यादा एरिया के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हरियाणा पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे यूपी है, तीसरे नंबर पे राजस्थान है, फिर दिल्ली है एरिया के अनुसार। और पॉपुलेशन के अनुसार देखेंगे तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ये यूपी का है, उसके बाद हरियाणा का है, उसके बाद संभवतः दिल्ली ही होगी और फिर राजस्थान। राजस्थान एक्चुअली पॉपुलेशन के वहाँ रेगिस्तानी एरिया है ना, तो पॉपुलेशन कम है। अब इसको इंडिया के मैप में देख लेते हैं। ये आप देखिए, हमने कई बार बताया अपने वीडियो में कि ये है छोटा सा, ये जो छोटा सा पोर्शन बीच में दिख रहा है एरो से, ये है आपका दिल्ली, छोटा सा है। फिर इसको देखिए, दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हमने ड्रॉ करके बनाया है इसको नेशनल कैपिटल रीजन बोलते हैं। ये मोर और लेस यही होगा, अप्रोक्स मैंने अपने अनुसार ड्रा किया है, तो एग्जैक्ट ये नहीं होगा। आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको सबको पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।